हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एनटीए नेट के जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर में से कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन हियर इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोड्यूसर इज C इक्वल टू 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। इफ़ द प्राइस इज़ 15, व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इसमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, और प्राइस भी दिया हुआ है दैट इज़ 15। तो व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें मार्जिनल कॉस्ट प्रोड्यूसर का फाइंड आउट करना है इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। फॉर दैट वी वुड राइट हियर, हमारे पास जो इक्वेशन है, द कॉस्ट फंक्शन है वो क्या है, C इक्वल टू 10 प्लस 5Q प्लस 2Q स्क्वायर। और हमारे पास जो प्राइस है वो P इक्वल टू दिया हुआ है 15, यानी कि P हमारे पास है। देखिए, जब हमारे पास, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मार्जिनल हम कॉस्ट निकालेंगे, और मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है प्रोड्यूसर का, हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन आ जाएगी। सो जो कांस्टेंट है 10, उसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, देन प्लस 5, Q की जगह पे हम 1 लिखेंगे, प्लस, क्योंकि Q की कोई पावर नहीं है तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, 2 इंटू, Q की पावर 2 है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और Q 2 माइनस 1, ठीक है। अब तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 5 इंटू 1, 5 1 जो 5 प्लस 2 2 4, 2 2 जो 4, देन Q। ये हमारे पास क्या आ गई है, मार्जिनल कॉस्ट की इक्वेशन आ गई है। अभी हमारे पास एक चीज़ और मिसिंग है, दैट इज़ Q। हमारे पास क्या है, नहीं है, हमारे पास Q नहीं है यहाँ पे, तो हमें Q पहले फाइंड आउट करना है। देखिए, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास प्राइस दिया हुआ होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें प्राइस फाइंड आउट करना होता है। अगर हमारे पास Q नहीं है तो हमें Q पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल रिवेन्यू इसके फाइंड आउट करेंगे। टोटल रिवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए टोटल रिवेन्यू क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, Q इंटू P होता है ना। Q इंटू हम P निकालेंगे तो Q इंटू P क्या हो जाएगा, यहाँ पे P की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 15, राइट। तो हम क्या करेंगे, 15Q, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल रिवेन्यू हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू इससे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, देन 15 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल रिवेन्यू कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम करना है, दोनों को इक्विलिब्रेट करना है, किसको, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू को, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। तो मार्जिनल कॉस्ट की हमारी इक्वेशन क्या है, 5 प्लस 4Q इक्वल्स टू 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 4Q। तो 4Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/4, यानी कि 2.5। ये हमारी किसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारी
क्यू की वैल्यू आ गई है, क्यू की वैल्यू आ गई है हमारी 2.5, राइट। अभी हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 5 + 4Q, इसमें हमें Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 5 + 4 और Q की जगह पे क्या लिखेंगे, 2.5। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 + 4 × 2.5 कितना हो जाएगा, 10 = 15। तो हमारे पास मार्जिनल जो कॉस्ट आई है वो क्या आई है, 15 आई है। तो चलिए देखते हैं कि जो ये ऑप्शन है वह कहाँ पर है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वहाँ पे 15 है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। तो चलिए फिर से सबसे पहले हम दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमसे जो है प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट फंक्शन दिया गया है C + 10 + 5Q + 2Q²। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम, और हमें प्राइस दिया गया है 15। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है। कैसे निकाली है, डिफ्रेंशिएट करके, किसको, कॉस्ट फंक्शन को। तो हमने यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, 5 × 1 + 2 × 2, 2 × 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाता है, जो भी यहाँ पे क्यू की जो भी वैल्यू होती है वो इधर आ जाती है। तो यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे 2 इसको यहाँ लिख दिया है, और Q 2 - 1, ये 2 - 1 है, ठीक है। तो अभी हमको क्या मिला है, इससे जो है हमें जो है ये इक्वेशन मार्जिनल कॉस्ट की प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मार्जिनल टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। टोटल रिवेन्यू हमने निकाला Q × P, ये हमारा इक्वेशन है, × 15Q हो गया। तो देन उसको फिर से हमने मार्जिनल रिवेन्यू इस इक्वेशन से निकाली है टोटल रिवेन्यू से। तो 15 × 1, क्योंकि 1 इसलिए लिखा क्योंकि डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो Q की वैल्यू 1 पुट होगी, जो कि उसकी कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो 15 आ गया मार्जिनल कॉस्ट। देन अब हम इनको इक्वेट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू को, क्योंकि हमें क्या करनी है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट हम इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट करके मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें। तो हमारी Q की वैल्यू 2.5 आई है। उसके बाद हमने जब मार्जिनल कॉस्ट में Q की वैल्यू पुट करी तो हमारा जो आंसर आया वो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 15 आया। तो लेट्स बिगिन start the next question. Next question is, simplex method of solving linear programming problem was developed by option number 1 Koopmans, 2 Dantzig, 3 Leontief and 4th Solow. So the right answer for this question is option number 2 Dantzig. Linear in a multilinear regression with 4 independent variables, the overall regression significance is to be tested. Which test would be used? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है Z टेस्ट, 2 F टेस्ट, 3 X स्क्वायर टेस्ट या 4th T टेस्ट. So the right answer for this is option number 2. ऑप्शन नंबर 2 क्या है, F test is the right answer. Next is a bag contains 5 red, 7 white and 3 green balls. One ball is randomly drawn from the bag. What is the probability that it is green? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रीन होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, the probability of green will be probability of green will be favorable events upon total events. ठीक है,
तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो टोटल इवेंट्स कैसे निकालेंगे, टोटल इवेंट्स निकालने के लिए हमें ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑल द बैग में जितने भी ग्रीन बॉल्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो वो होगा 5 + 7 + 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। तो और जो हमारी फेवरेबल जो इवेंट हैं, यानी कि किसकी पूछी है, ग्रीन की पूछी है, तो वो क्या हो जाएगा 3/15। सो 3 1 जो 3 3 5 15, सो द आंसर विल बी 1/5। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा हमारे पास सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, आगे है हमारे पास, मार्केट फेलियर कैन अकर बिकॉज ऑफ ऑप्शन नंबर 1 imperfect competition, number 2 externalities, number 3 both 1 and 2, and fourth is neither 1 nor 2। तो जो मार्केट फेलियर का रीज़न होता है, देयर कैन बी सो मैनी रीजन्स। उसमें से जो 2 रीजन्स हैं उसमें लाइक कि imperfect competition, externalities, internalities and monopoly, there are so many reasons for market failure। so दो रीज़न इसमें से जो मार्केट फेलियर के दिए हैं, दैट इज़ वो दोनों ही सही हैं, imperfect competition and externalities। so द ऑप्शन जो होगा सही वो होगा 3rd नंबर का, यानी कि both 1 and 2, राइट। नेक्स्ट इज, if a distribution mean is 40, mode is 60, standard deviation is 10, then the coefficient of skewness will be, यानी कि in a distribution mean is, एक डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन दिया गया है वो 40 है, मोड 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि क्या होता है वो फॉर्मूला, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास मीन कितना है, मीन हमारे पास है कितना 40, मोड कितना है हमारे पास, मोड है हमारे पास 60, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें दिया गया है 10। तो वैल्यू चलिए पुट करते हैं हम इसमें, 40 - 60 अपॉन 10, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20, क्योंकि 40 - 60 -20 अपॉन 10, 10 2 ज़ा 20। तो इसका जो आंसर आया है वो है -2, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आया है, कितना आया है, -2। सो देखते हैं इसमें ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये था आज का वीडियो अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप इस तरह की वीडियोस और चाहते हैं तो do subscribe our channel and do share this with your friends so that they can get the help out of your sharing।